हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्कशीट नंबर 2 है और ये विज्ञान विषय की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रजनन। बच्चों, हमने अब से पहले सजीवों की विशेषताएं पढ़ी हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में हमने पढ़ रखा है। हम जानते हैं कि सजीव क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। श्वसन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है प्रजनन। ये भी सभी सजीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी उनकी वो विशेषताएं हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग बनाती हैं। सजीवों की ये वे विशेषताएं हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग बनाती हैं और प्रजनन भी उनमें से एक है, क्योंकि प्रजनन भी एक ऐसा कार्य है जिसे सिर्फ सजीव ही कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। अब प्रजनन होता क्या है? अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है, अपने ही जैसी किसी संतति का पैदा करना जनन कहलाता है। माता पिता से संतति या संतान का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जीवन की निरंतरता मतलब जीवन को हमेशा बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। अब जनन करते हैं ये तो हमने समझ लिया, जनन होता कैसे है? ठीक है, तो वो भी हमें देखना है। अब सबसे पहले हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है पादपों में जनन। अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है और बीजों द्वारा जो जनन होता है उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। कुछ पादप अपने विभिन्न कायिक अंगों जैसे तना, शाखा और पत्तियों की मदद से भी जनन करते हैं। ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। ऐसे जनन की हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। जैसे आपने देखा होगा आलू अगर कई दिनों तक रखा रह जाता है और उसको अपना एटमॉस्फेरिक वातावरण मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो आलू में से प्लांट निकलने लगता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन है। ऐसे ही ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, इसकी पत्तियों के किनारे से नए प्लांट का जन्म होने लगता है। ऐसे ही आपने देखा होगा गुलाब और गुड़हल दोनों कलम लगाने से लग जाते हैं, दोनों के प्लांट। तो ये प्रोसेस अलैंगिक जनन कहलाती है। नेक्स्ट हमारी है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन कैसे होता है? तो जंतु दो प्रकार के होते हैं। एक जो अंडे देते हैं, उनको हम कहते हैं अंडप्रजक, जैसे मुर्गी है, जैसे कबूतर है। ज़्यादातर पक्षियाँ और सांप वगैरह अंडे देते हैं। ठीक है, और दूसरे जंतु वो होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम कहते हैं जरायुज। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो अंडे पैदा करते हैं उनको कहते हैं अंडप्रजक, जो शिशुओं को जन्म देते हैं उनको कहते हैं जरायुज। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास दो तीन क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। अंडे देने वाले कुछ जंतुओं के नाम आप लिख सकते हो। कबूतर लिख सकते हो, चिड़िया लिख सकते हो, ठीक है, सांप लिख सकते हो। शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मानव खुद शिशु को जन्म देने वाले जीवों में शामिल है। नंबर 3, जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है? हमने ये पढ़ ही लिया था। जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा यहाँ इस वर्कशीट में दी हुई है। अपने माता पिता से संतान या संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और ये क्यों ज़रूरत है? सभी जीव अपनी प्रजाति और पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।